नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज बिहार में कोरोना ने वो कर दिया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आसान शब्दों में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। तो आज के इस खास वीडियो में बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें और ताजा खबरों को जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आज आखिर आप बिहार में कोरोना के बारे में क्या कहोगे? आज यदि आप कोरोना विस्फोट कहें, कोरोना बवंडर कहें या कोरोना की सुनामी कह दें, जो भी कहें सब सेट हो जाएगा। क्योंकि आज इतने मामले सामने मिले हैं जो आज तक नहीं हुआ। आज सारे रिकॉर्ड टूट गए और 4071 नए पॉजिटिव मरीज मिल गए हैं और राज्य में संक्रमितों की संख्या 86,812 हो गई। और इसके साथ ही 16 जिलों में 100 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। तो चलिए जानते हैं कहां से कितने मिले। तो देखिए, पटना में सबसे ज्यादा 554 और उसके साथ ही अररिया में 123, बेगूसराय में 225, भागलपुर में 195, बेगूसराय में 162, पूर्वी चंपारण में 208, गया में 172, कटिहार में 164, मधुबनी में 143, मुंगेर में 83, मुजफ्फरपुर में 124, पूर्णिया में 119, रोहतास में 122, समस्तीपुर में 117, सारण में 106, वैशाली में 103 और पश्चिमी चंपारण में 113। और इसके अतिरिक्त अरवल में 34, औरंगाबाद में 64, बांका में 39, भोजपुर में 78, दरभंगा में 36, गोपालगंज में 72, जमुई में 36, जहानाबाद में 57, कैमूर में 16, खगड़िया में 44, किशनगंज में 83, लखीसराय में 75, मधेपुरा में 73, मुंगेर में 83, नालंदा में 98, नवादा में 40, सहरसा में 91, शेखपुरा में 46, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 64, सिवान में 94, सुपौल में 76 नए संक्रमित की पहचान की गई। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि कमला नदी पर बना तटबंध ऊंचा होगा और 285 करोड़ की योजना पर लग चुकी है मोहर। तो कमला नदी पर बने तटबंध को और ऊंचा किया जाएगा, साथ ही उसे मजबूत बनाया जाएगा। तो मधुबनी में पिपराघाट पुल से ठेंगहा पुल तक 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध को दुरुस्त करने की योजना पर जल्द ही काम शुरू होगा और राज्य सरकार ने इसके लिए 285 करोड़ की योजना को मंजूरी दे दी है और जल संसाधन विभाग ने इसे लेकर टेंडर भी जारी कर दिया है और तटबंध को 15 मई 2022 तक दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कोरोना पर प्रधानमंत्री की बैठक और नीतीश की मांग कि 2 कोवास 8800 मशीन और 5000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देश केंद्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को कोविड-19 की स्थिति को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे काम गिनाए और इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से कोवास मशीन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देने की मांग की। तो सीएम नीतीश ने कहा कि हम लोग प्रतिदिन 75,000 से अधिक सैंपल की जांच कर रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जांच आरटीपीसीआर जांच है जो अभी 6100 ही किया जा रहा है और इसकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 5 और सरकारी मेडिकल कॉलेज में आरटीपीसीआर जांच की व्यवस्था की जा रही है और जिससे जांच की संख्या 2300 और भी बढ़ाई जाएगी और शीघ्र ही 10 आरटीपीसीआर मशीन और आरएनए एक्सट्रैक्टर मशीन की भी खरीद की जाएगी और जिससे 5000 जांच की क्षमता और भी बढ़ेगी। और केंद्र सरकार से आग्रह है कि 2 कोवास 8800 मशीन बिहार को उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रतिदिन जांच की संख्या 7200 और भी बढ़ाई जा सके और इस तरह से टोटल आरटीपीसीआर जांच 20,600 प्रतिदिन कर पाएंगे। तो बिहार में रोज 1 लाख से अधिक सैंपल की जांच का लक्ष्य। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य है कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक सैंपल की जांच हो और बिहार में हम सभी लोगों की टेस्टिंग करना चाहते हैं, मतलब जितने भी हैं सभी की टेस्टिंग करना चाहते हैं, जिससे कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उसका बचाव किया जा सके और लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक किया जा सके। और 90% से भी अधिक लोग अब भी मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कही। तो यदि आप में से किसी के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं तो क्या उन्हें मिड डे मील का अनाज मिल गया? देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि मिड डे मील का अनाज नहीं बांटने पर 8 जिलों के डीईओ को सो कॉज। तो बिहार के 8 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम को सरकार के आदेश की अनदेखी भारी पड़ी है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन ने इन अफसरों को सो कॉज जारी किया है और साथ ही 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो इन पर विभागीय कार्रवाई निश्चित है। और दरअसल भोजपुर, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और सिवान में बच्चों को मध्याह्न भोजन के अनाज वितरण का संतोषजनक हाल नहीं होने पर विभाग ने इन जिलों के डीओ और डीपीओ पर अपना सख्त रुख दिखाया है। तो विभाग के प्रधान का क्रोध लाजमी है क्योंकि इन जिलों ने 10% नामांकित बच्चे को भी अनाज नहीं दिया है। तो सुशांत केस में बड़ा मामला सामने आया कि बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत की गई। तो बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई गए बिहार के 5 अधिकारियों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। महाराष्ट्र करनी सेना की ओर से दी गई शिकायत में बिहार पुलिस के 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है और करनी सेना का आरोप है कि बिहार के पुलिस अधिकारियों का कार्यक्षेत्र मुंबई नहीं था और उन्हें एफआईआर मुंबई ट्रांसफर करना चाहिए था और उनके ऐसा न करने से महाराष्ट्र और पुलिस की छवि धूमिल हुई है। तो सुशांत केस में बड़ा मामला सामने आया। पटना से मुंबई केस ट्रांसफर करने की रिया की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और 13 अगस्त तक सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा गया। तो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रखा है और कोर्ट ने सभी पक्षों से 13 अगस्त तक लिखित जवाब मांगा है और रिया ने सुशांत के पिता के सिंह की तरफ से पटना में दर्ज कराए केस को मुंबई ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी। तो बाढ़ को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे यशवंत सिन्हा और कहा कि तटबंधों और बांधों की सुरक्षा में खर्च राशि में भ्रष्टाचार और सीबीआई जांच हो। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा बिहार में बाढ़ को लेकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी नेताओं के साथ मंगलवार को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को ज्ञापन देने पहुंचे और हालांकि यशवंत सिन्हा से राज्यपाल नहीं मिले, राज्यपाल के सचिव को ज्ञापन सौंपा गया और इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। तो आखिर क्या है ज्ञापन में? तो देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर देखें कि बाढ़ प्रभावित अब भी किस परिस्थिति में जीने को मजबूर हैं और पुराने तटबंध और भी मजबूत किए जाए, तटबंधों के कटाव और संवेदनशील स्थानों को तुरंत ठीक कराया जाए और पिछले 5 वर्षों में तटबंधों तथा बांधों की सुरक्षा में खर्च की गई राशि में हुआ भारी भ्रष्टाचार और सीबीआई जांच कराई जाए। तो तटबंधों, सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर रहने को विवश बाढ़ पीड़ितों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और मवेशियों के लिए चारे का प्रबंध और चिकित्सीय की भी व्यवस्था हो। तो बाढ़ प्रभावित सभी लोगों को तत्काल 6,000 रुपये का मुआवजा उपलब्ध कराया जाए और बाढ़ के तुरंत बाद कोरोना और अन्य बीमारियों के प्रकोप से निपटने के लिए समुचित प्रबंध जरूरत है और बाढ़ से हुए जान माल, पशु आदि के नुकसान का शीघ्र आकलन कर हर परिवार को उचित मुआवजा मिले और भारत सरकार की टीम तत्काल बिहार की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और समुचित राशि बिहार सरकार को उपलब्ध कराए। तो बिहार में कोरोना की स्थिति से पीएम मोदी चिंतित और सीएम नीतीश से बोले जांच बढ़ाइए। तो बिहार सहित देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर बनी हुई है और इस हालात की समीक्षा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ की और इस दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने
बिहार सहित और कुछ राज्यों में कोरोना की संख्या बढ़ाने पर बल दिया। तो देखिए, समाचार एजेंसी एएनआई के द्वारा ये बातें कही गई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिन राज्यों में टेस्टिंग कम है और जहां पॉजिटिव रेट ज़्यादा है वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। खासतौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात इस समीक्षा में निकली है। कांग्रेस का चुनाव आयोग से अनुरोध और कहा कि कोरोना महामारी और बाढ़ के बीच चुनाव को तैयार नहीं बिहार। तो विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग को भेजे सुझावों में मौजूदा परिस्थिति में चुनाव टालने का अनुरोध किया है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और इसे होना ही चाहिए, मगर बिहार अभी बाढ़ और कोरोना की दो तरफा मार झेल रहा है और ऐसे हालात में जनता की जान जोखिम में डालकर चुनाव कराना उचित नहीं होगा। और कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राज्य में करीब 10 लाख जांच हुई है और संक्रमितों का आंकड़ा 80,000 के पार चला गया है और अक्टूबर-नवंबर तक संक्रमितों की संख्या तकरीबन 10 लाख होगी। यहाँ 1 लाख नहीं, 10 लाख के बारे में कहा गया।